गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5th के हिंदी में हम आज पुनरावर्तन 3 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आगे जो जो हमने चैप्टर जो पढ़े उसके बारे में से यहाँ पे एक टेस्ट जो है वो दिया गया है, यानी कि पुनरावर्तन रिवीजन जो है वो दिया गया है। तो ये रिवीजन जो है इसके अंदर सभी जो चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चन आंसर है, ब्लैंक्स है, कहीं कहीं जो उसका व्याकरण जो है, क्रियाएं है, विशेषण है या फिर वाक्य प्रयोग है, अनुवाद जो है वो सब दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है जिसके आधार से हमें 5 वाक्य यानी कि 5 सेंटेंस जो है वो लिखने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चित्र के अंदर एक पेड़ है, फिर पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है, उसके हाथ में गेंद है। लड़का जो है वो कैसा दिख रहा है? खुश है, और शायद वो दूसरे जो लड़के हैं उसे खेलने के लिए बुला रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फूल और पौधे दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर जो मकान जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये एक खुले मैदान का चित्र है। तो सबसे पहला वाक्य लिखो। चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में गेंद है, लड़का खुश है, वह खेलने के लिए दूसरों लड़कों को बुला रहा है। नज़दीक में ही फूलों के पौधे हैं और खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े मकान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी सीखो काव्य का सस्वर गान कीजिए। सस्वर यानी कि अच्छे से। तो जो सीखो काव्य हमने पढ़ा था उसका हमें गान करना है। गान यानी कि सिर्फ गाना है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण, क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो हमें दिया गया है उसमें से संज्ञा कौन सी है, विशेषण कौन सा है और क्रियापद कौन सा है वो ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे। नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, गंगा और थोड़ा। तो सबसे पहले नर्मदा जो है वो क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पे लिखो नर्मदा। उसके बाद हिमालय, तो हिमालय जो है वो भी क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पे लिखो हिमालय। उसके बाद चलना, तो चलना जो है वो क्या है? क्रिया है, एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे लिखो चलना। फिर छोटा, तो छोटा जो है वो कैसा है? क्या है? विशेषण है, इसलिए यहाँ पे लिखो छोटा। अभी है खेलना, तो हम खेलते हैं वो क्या है? क्रिया है, इसलिए यहाँ पे लिखो खेलना। नेक्स्ट सफ़ेद, तो सफ़ेद जो है वो भी क्या है? विशेषण है, तो यहाँ पे लिखो सफ़ेद। लिखना, तो लिखना जो है वो भी क्या है? क्रिया है, इसलिए यहाँ पे लिखो लिखना। नेक्स्ट इज गंगा, तो गंगा जो है वो भी क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ पे लिखो गंगा। और थोड़ा, तो थोड़ा जो है वो भी क्या है? विशेषण है, तो यहाँ पे लिखो थोड़ा। तो अभी हम फिर से जो वर्ड्स जो है उसे पढ़ेंगे। तो संज्ञा के अंदर है नर्मदा, हिमालय और गंगा। विशेषण छोटा, सफ़ेद, थोड़ा। क्रिया चलना, खेलना और लिखना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि जिसके अंदर हमें मुहावरे दिए गए हैं जिसका अर्थ देखना है और वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए मुहावरे जो है उसका वाक्य में प्रयोग करो। तो सबसे पहले है शीश झुकाना, यहाँ पे है ऊंचे चढ़ना, नेक रास्ते पर चलना और मुंह में पानी आना। तो सबसे पहला जो मुहावरा है शीश झुकाना, तो शीश झुकाना जो है उसका अर्थ होता है
विनम्र होना। तो इसका वाक्य लिखो, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। उसके बाद है ऊंचे चढ़ना, तो उसका अर्थ होता है उन्नति करना। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। उसके बाद है नेक रास्ते पर चलना, तो नेक रास्ता यानी कि सही रास्ते पर चलना। तो इसके अंदर वाक्य लिखो, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अभी यहाँ पे एक छोटी कहानी बनाइए जिनमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। तो ये चार जो मुहावरे हैं उसका उपयोग करके हमें एक छोटी सी कहानी जो है यानी कि स्टोरी जो है वो लिखनी है। तो उसके अंदर कहानी के अंदर लिखो, अरविंद होनहार लड़का है, बड़े लोगों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, इसके कारण वह दिन ब दिन ऊंचे ही चढ़ता जाता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह आम खाने की जिद करने लगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो जो वाक्य दिए गए हैं उसका हमें गुजराती अनुवाद करना है। तो पहला है, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। करेला कड़वा होता है। दीपक रोशनी देता है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। अभी प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सही विकल्प जो है वो ढूंढ के हमें यहाँ से इसका जो वाक्य जो है वो सही वाक्य जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले है, क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे है हम और मैं। यह किताब हिरन की है। लड़के हैं यह और ये। पानी खाली जगह में रहते हैं। पानी खाली जगह में रहते हैं। ये आम के पेड़ है। खाली जगह बहुत आम लगे हैं। वह हाथी है और रंग काला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्योंकि खेलता हूँ दिया गया है इसलिए यहाँ पे आएगा मैं। अगर खेलते हैं होता तो हम इसमें लिखते हम। यह किताब हिरन की है। ये किताब जो है वो किसकी है? हिरन की है। तो इसके अंदर लिखो कि लड़के हैं। तो अगर एक लड़का होता तो यहाँ पे आता यह लड़का है, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे लिखो ये लड़के हैं। पानी में मगर रहता है, तो यहाँ पे लिखो पानी में मगर रहता है। ये आम के पेड़ है और इनके ऊपर बहुत आम लगे हैं, तो इसके अंदर लिखो इनमें वह हाथी है और उसका रंग काला है। यह हाथी होता तो इसका रंग आता, लेकिन यहाँ पे वह हाथी है इसलिए उसका रंग काला है। फिर से पढ़ेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह किताब हिरन की है, ये लड़के हैं, पानी में मगर है, ये आम के पेड़ है, इनमें बहुत आम लगे हैं, वह हाथी है और उसका रंग काला है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। तो जो संकेत हमें दिए गए हैं वो संकेत को हमें पढ़ना है और उसके जो नाम है वो हमें हिंदी में लिखने हैं। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है स्टॉप यानी कि रुकना। उसके बाद है नो एंट्री यानी कि प्रवेश ना करना। उसके बाद है वन वे साइड यानी कि सिर्फ एक तरफ ही रास्ता जो है वो कैसा है? बंद। नेक्स्ट इज़ नैरो ब्रिज यानी कि जो ब्रिज जो है वो कैसा है? नैरो है, संकरा है। रोड वाइंस है, तो रोड जो है वो आगे की तरफ कैसा है? वाइंस है यानी कि चौड़ा है। फिर साइकिल
प्रोहिबिटेड, साइकिल जो है उसके पर प्रतिबंध है। राउंड अबाउट, तो आगे से रास्ता जो है वो कैसा है, राउंड में है यानी कि सर्काकार में है। और नैरो रोड अहेड, आगे जाके रोड जो है वो कैसा होता है, नैरो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो ठहरिए। दूसरा जो है कि जिसके अंदर है प्रवेश नो एंट्री, तो जिसके अंदर लिखो प्रवेश बंद। उसके बाद है वन वे साइन, तो वन वे साइन जो है इसके अंदर लिखो दोनों तरफ रास्ता बंद। उसके बाद है नैरो ब्रिज, तो नैरो ब्रिज जो है उसमें साकरा पुल। रोड वाइडन अहेड, तो रोड जो है वो आगे कैसा है, चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ पे लिखो चौड़ा रास्ता। फिर साइकिल प्रोवाइड यानी कि साइकिल प्रवेश बंद। राउंड अबाउट यानी कि वृत्ताकार रास्ता। और लास्ट में है नैरो रोड अहेड यानी कि संकरा रास्ता। तो फिर से हम संकेत जो है वो देखेंगे, ठहरिए, प्रवेश बंद, दोनों तरफ रास्ता बंद, सांकरा पुल, चौड़ा रास्ता, साइकिल प्रवेश बंद, वृत्ताकार रास्ता और संकरा रास्ता। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। सबसे पहला है मेरा परिवार, तो इसके अंदर आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है। दूसरा है सब्जी मंडी, तो इसके अंदर लिखो सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई ठेले में भी सब्जियां बेचता है और कोई ज़मीन पर बिछौना कर सब्जियां बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी ज़मीन के अंदर रहने वाली सब्जियां बिकती है और कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि जैसी बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। सब्जी मंडी में कोलाहल ज़्यादा होता है और ख़ास करके स्त्रियां सब्जी मंडी में नज़र आती है। उसके बाद है प्रिय सब्जी, तो आपकी जो प्रिय सब्जी है यानी कि जो आपका फेवरेट वेजिटेबल है उसके बारे में आपको लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। तो मैं सब्जियों का सरताज हूँ, मैं सब्जियों का सरताज हूँ और मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मैं कल रामपुर गया था, मैं कल रामपुर गया था, मैं कल रामपुर गया था।